कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरिका, देवानराः समभवन गणनाव्यपेता, एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए काव्य नंबर 6 पर हम आते हैं, जहाँ श्रीशेण राजा से उनके भव प्रारंभ होते हैं और उन भवों के प्रारंभ से ही उन्हें जो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को आहार दान करने का एक सौभाग्य उन्हें मिला, वहीं से उनके जीवन में वह परिवर्तन प्रारंभ हुआ जिसके माध्यम से उन्हें आगे तीर्थंकर बनने की राह मिलती गई। यह जो राजा श्रीशेण थे, इनकी 2 स्त्रियां थीं, सिंहनंदिता और एक का नाम था अनिंदिता, और इन दोनों के एक एक पुत्र थे। एक का नाम इंद्र था और एक का नाम उपेंद्र था। एक इनके साथ में कोई और भी इन दोनों स्त्रियों के साथ में कोई एक और स्त्री रहा करती थी, जो सामान्य से अपने पति को कहीं से छोड़ करके आई थी, और उसने भी जब मुनि राजों का आहार चल रहा था तो उसने भी अनुमोदना की थी। दोनों रानियों ने भी आहार दिया था, स्वयं राजा श्रीशेण ने आहार दिया, और जो एक और तीसरी स्त्री थी उसने भी मुनि महाराज के आहार की अनुमोदना की। जो लोग आहार नहीं दे पाते हैं तो वो अनुमोदना करके भी पुण्य कमाते हैं, ये भी आपको समझना है, क्योंकि आहार देने की भी एक पात्रता है, योग्यता है, और जो लोग उस पात्रता को किसी भी कारण से खो देते हैं तो फिर वह अनुमोदना करके ही उस पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि अनुमोदना से भी बराबर का पुण्य मिल जाता है। जो पुण्य कृत से मिलता है, कारित से मिलता है, वह अनुमोदना से भी मिल जाता है। कई बार इस तरह की अनुमोदना से ऐसे पुण्यों को प्राप्त करने वाले जीवों के दृष्टांत सामने आते हैं, और उन्हीं दृष्टांतों में यह एक दृष्टांत आपके सामने है, जिसमें आपको राजा श्रीशेण, उनकी 2 पत्नियां और एक और स्त्री, ऐसे 4 जीवों पे ही फोकस करना है। और इन्हीं के माध्यम से ये कथा आगे बढ़ेगी
और इन्हीं 4 व्यक्तियों का रोल आगे भी चलता रहेगा। और ये कुछ ऐसा संयोग बनता है जब इन चारों को ही आहार दान का पुण्य मिलता है। भले ही एक स्त्री ने आहार दान स्वयं न दिया हो, लेकिन उसको भी अनुमोदना से वही पुण्य मिलता है जो राजा श्रीशेण को मिलता है। वह श्रीशेण राजा जब मृत्यु को प्राप्त हुए अपने जीवन के अंत में, तो उस मृत्यु के उपरांत उन्हें इस पुण्य के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म हुआ। भोग भूमि में जन्म उन जीवों का होता है जो जीव भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। भद्र मिथ्या दृष्टि का मतलब जिन जीवों के अंदर सिद्धांततः मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता, लेकिन जिनके परिणाम सरल होते हैं, धर्म को मानते भी हैं, गुरुओं को मानते भी हैं, उनके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, किसी तरह की कोई मायाचारी नहीं करते, छल कपट के भाव नहीं रखते, दूसरों के साथ में ठगने का भाव नहीं रखते, दुराचार से दूर रहते हैं, सदाचार के साथ में अपना जीवन जीते हैं। फिर भी सिद्धांत की दृष्टि से उनके भीतर सम्यक दर्शन का परिणाम उत्पन्न नहीं हो पाता, तो भी आचार्य कहते हैं उन आर्जव आदि गुणों से सहित, सरलता आदि गुणों से सहित अनेक भद्र मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार के पुण्य लाभ से आगामी सुख को प्राप्त करते हैं, और वह सुख उन्हें भोग भूमि के सुख के माध्यम से उपलब्ध होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मुनियों को आहार देने से भोग भूमि का सुख मिलता है, हमें भोग भूमि में जाना नहीं, हम क्यों मुनियों को आहार दें। समझ रहे हैं ना, सुन रहे हो? कुछ लोग कहते हैं जो थोड़ा शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्रों में लिखा रहता है कि मुनियों को आहार दान देने से क्या फल मिलता है, तो सब जगह आपको लिखा मिलेगा कि मुनियों को आहार देने से भोग भूमि मिलती है। तो जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो सोचते हैं भोग भूमि में क्यों जाएं, हमें नहीं चाहिए कोई भोग भूमि के भोग। तो वह इस तरह की कुछ बातें करना शुरू करते हैं कि आहार दान देने का कोई प्रयोजन नहीं है और उससे केवल भोग भूमि मिलती है। भोग भूमि के भोग भोग करके हम अपना समय, अपनी काल को क्यों व्यर्थ करें, इसलिए हमें मुनियों को आहार देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे कुछ लोग थोड़ा सा स्वाध्याय इत्यादि करके इस तरह की कभी कभी बातें करते हैं, प्रवचन उनके भी होते हैं, उपदेश होते हैं, तो इस तरह से कुछ लोगों को वह मिसगाइड करने का काम भी करते हैं, यूं कह सकते हैं। तो आप लोगों को एक सिद्धांत ध्यान में रखना है, जब कभी ऐसी बात सुनने को आए तो आपको सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा मेरा भाव रहता है। और सम्यक ज्ञान के तहत हर बात आपको बड़े अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए, हर सत्य आपके सामने होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भोग भूमि उन जीवों को मिलती है जो जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। अगर आपके अंदर का मिथ्यात्व भीतर से समाप्त नहीं हुआ, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको उस आहार दान के फल से भोग भूमि की प्राप्ति होगी, और यह भोग भूमि का फल भी कोई आपके लिए बुरा नहीं है। क्योंकि कर्म भूमि में भी जिस तरह से मनुष्य सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, भोग भूमि में उन्हें वह सुख अपने आप केवल आहार दान के पुण्य से प्राप्त हो जाते हैं। और सुख तो आपको मिलना ही है, चाहे आप भोग भूमि नहीं भी जाएंगे तो भी वह भोग भूमि के सुख अगर आपको नहीं भी मिल पाए तो आपको देव के सुख मिलेंगे, स्वर्गों के सुख मिलेंगे, सुख तो आपको मिलना है। आहार दान के प्रभाव से आयु का बंध, अगर आपने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया या बाद में भी मनुष्य आयु का बंध किया और आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसके कारण से भोग भूमि की आयु का बंध होता है, ये जानना चाहिए। अगर आपने
मिथ्यात्व भाव के साथ भी कहीं देवायु का बंध कर लिया है तो आपके लिए वह देवायु का बंध होने से देवायु की प्राप्ति होगी, आपको मनुष्य नहीं बनना पड़ेगा, आप देव बनेंगे। तो ये कोई नियम नहीं है कि जितने भी जीव होते हैं वह सब आहार देकर के भोग भूमि के ही मनुष्य बनते हैं। भोग भूमि के भी बन सकते हैं और स्वर्ग के देव भी बन सकते हैं। डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी योग्यता क्या है। मुनि महाराज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुनि महाराज को दान दिया इसलिए वह ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। मुनि महाराज के दान से तो आपका पुण्य इतना बढ़ गया कि अगर आप देवगति के योग्य देवायु का बंध नहीं भी कर पाए तो आपको अच्छी मनुष्य गति का भी बंध हुआ, तो मनुष्य गति में भी आपको अच्छी भोग भूमि के मनुष्य बनकर के सुख भोगने का अवसर मिलेगा। इसलिए जिन्हें सुख की इच्छा रहती है वह हर धर्म कार्य को इस रूप में जान करके करते हैं कि यह तो हमारे बीच में आने वाला एक परंपरा फल है, ये हमारे लिए प्राप्त होने वाला अंतिम फल नहीं है। तो भोग भूमि हो चाहे स्वर्गों के सुख हो, वह सब प्रकार के सुख आपके बीच में आएंगे। अगर आपके अंदर मिथ्यात्व है तो आहार दान के फल से आपको भोग भूमि भी मिल सकती है, और अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन है तो आहार दान के फल से आपको स्वर्ग का देव बनने का भी मौका मिल सकता है। तो ये आहार देने की विशेषता नहीं है, ये आपकी अपनी विशेषता है कि आप क्या हैं। और दोनों तरह की भी अगर आपकी विशेषता है तो नुकसान कहीं नहीं है। भोग भूमि में भी बहुत अच्छे सुख मिलते हैं और सुख ही चाहिए होता है। मोक्ष का सुख अंतिम सुख है, लेकिन उससे पहले जब तक संसार में रहना है तब तक धर्म के प्रभाव से आपको सुखमय जीवन मिले, सुखमय पर्याय मिले, ये व्यवस्था धर्म आपकी कर देता है। ये इंश्योरेंस हो जाता है। सुन रहे हो? कौन से टाइम तक का इंश्योरेंस होता है? ये जन्म जन्म के लिए हो जाता है। कई जन्मों का यह इंश्योरेंस हो जाता है आपके लिए। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके इस जन्म के बाद में आपको परलोक में कुछ नहीं देगी, लेकिन अगर आपने एक बार मुनि महाराज को आहार दान दिया है नवदा भक्ति और दाता के 7 गुणों के साथ, जैसा कल बताया था, तो ये इंश्योरेंस यहां से आपको लिख करके दिया जाता है कि आपको आगामी जीवन में दुख नहीं मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि इसका पुण्य कितना अधिक होता है। जब हम राजा श्रीशेण की कथा सुनते हैं तो उसमें एक बात और आती है कि इनके जो 2 पुत्र थे वो किसी स्त्री के कारण से आपस में लड़ने लगे। समझ रहे हो? स्त्री के कारण का मतलब आपस में स्त्री की चाह में लड़ने लगे, और दोनों एक ही स्त्री के कारण से जब आपस में लड़ने लगे तो पिता को बड़ा दुख हुआ कि हमने तो बड़े अच्छे पुत्र उत्पन्न किए थे और इन सबको संस्कारित किया था और इन्होंने घर में कलह मचा रखा है। तो वह राजा श्रीशेण को ये सब सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने एक विष पुष्प आता है, उस विष पुष्प को सूंघ करके अपना, कहना चाहिए, स्वयं का एक घात कर लिया। उसके बावजूद भी, इतना यह कृत्य करने के बावजूद भी आहार दान के पुण्य के प्रभाव से वह भोग भूमि में श्रेष्ठ आर्य बनते हैं। यह आपको बताया जा रहा है। जो पुण्य हमने बांधा है वह पुण्य का फल हमारे लिए आगे की व्यवस्था बनाता है। और वह कितना बड़ा पुण्य! भोग भूमियां, आपने कभी अगर भोग भूमियों के बारे में सुना हो तो वह केवल आपको शास्त्रों में सुनने को मिल सकता है। आपके गूगल पे कभी भोग भूमियां देखने को नहीं मिलेंगी। जो बच्चे केवल साइंस पर विश्वास करते हैं और साइंस के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं मानना चाहते हैं, वो एक कुएं के मेंढक की तरह रह जाते हैं। कुएं के मेंढक की तरह बस उनका ज्ञान, उनकी दृष्टि रह जाती है, क्योंकि
वह उस विशाल समुद्र के बारे में, विशाल ज्ञान के बारे में जानना ही नहीं चाहते जो विशालता हमें धर्म शास्त्रों में बताई गई। साइंस साइंस कहकर के केवल साइंस पर विश्वास करने वाले बच्चे इतने अहम में आ जाते हैं कि उन्हें कोई भी बात जो साइंस में नहीं कही गई है उसके अलावा बताई जा रही है उन्हें सुनने में नहीं आती और उनके विश्वास में नहीं आती। विश्वास तो बहुत बड़ी बात है, पहले सुनने की कोशिश कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज के बच्चों में साइंस के प्रति जो एक आग्रह उत्पन्न हुआ है, साइंस के प्रति जो उनके अंदर एक अहम भाव बैठ गया है, इससे वो इतने अहंकारी हो गए हैं कि वह कोई भी अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हानि हमारे सामने साइंस के माध्यम से हो रही है। उन बच्चों का दिमाग इतना संकीर्ण हो गया है कि वह जो गूगल में दिखाई दे रहा है उसके आगे भी कुछ है, उसको वो देखना जानना ही नहीं चाहते। अगर हमने अपने देखने जानने की सभी सीमाएं अपनी बंद कर ली तो ये हमारी अपनी अज्ञानता होगी। हमारे पास में एक बहुत बड़ा दरवाजा है, हमारे पास में अनेक खिड़कियां हैं और उन खिड़कियां और दरवाजों से सहित घर हमारे पास में है, लेकिन हमने सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं और हम केवल जिस घर के अंदर बैठे हुए हैं उसी को देख करके समझ रहे हैं बस यही दुनिया है, इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है। ऐसे साइंस के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने दिमाग की खिड़कियां खोलना शुरू करें। दिमाग की खिड़कियां हमें अपने हाथ से खुद खोलनी पड़ेंगी और जैसे जैसे आप एक एक खिड़की खोलते चले जाओगे आपको बाहर की दुनिया बहुत बड़ी, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर दिखाई देगी। आप सोचो, आप किसी कमरे में बंद हो और आपने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे हो और आप कहो कि दुनिया इतनी है जितनी हमारे इस लैपटॉप में दिखाई दे रही है, हमारे इस कंप्यूटर में दिखाई दे रही है, तो ये आपकी ज्ञान की बात नहीं है, ये आपकी अपनी अज्ञानता है कि आप अपनी अज्ञानता ही से प्रसन्न हो रहे हो। कुएं के मेंढक की तरह जो सिर्फ उस कुएं में इधर से उधर छोटे से स्थान में घूम फिर करके ये सोच लेता है कि मैंने बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। आज के साइंस पढ़े लिखे बच्चे इसी तरह से कूपमंडूक बने हुए हैं। उनके लिए अपने दिमाग की खिड़कियां खोलना चाहिए और दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए उन्हें सोचने समझने के लिए सुनना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, जो बियॉन्ड साइंस भी कुछ चीज है वह भी उन्हें समझ में आनी चाहिए। उसके लिए उन्हें खुद तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें इस तरह से सुनना पड़ेगा कि जो कुछ भी गूगल में दिखाई दे रहा है वही एटर्नल ट्रुथ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो गूगल में कुछ भी नहीं आता और आज विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं। ऐसी खोज करने के लिए हमें कम से कम जो शास्त्रों में उल्लेखनीय चीजें बताई गई हैं उन्हें ध्यान में देना चाहिए, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। हमें क्या दिखाई देता है? जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखाई देता है, हम उसमें जिन मनुष्यों को देखते हैं वो सब कर्म भूमि के मनुष्य कहलाते हैं। हम इस बात पर तो विश्वास कर लेते हैं कि कोई कहीं से दूसरे ग्रह से कोई मनुष्य आ रहा है, कोई किसी दूसरे ग्रह से पशु आ रहा है और किसी दूसरे ग्रह का मनुष्य आकर के यहाँ पर कुछ अपनी चेष्टाएं दिखा रहा है। हम इन फिजूल की बातों पे तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक सत्य है हम उसको सुनना नहीं चाहते। ये आपकी अपनी अज्ञानता है, आपको अपने दिमाग की खिड़की खुद खोलना पड़ेगी। जब आप अपने दिमाग की खिड़की खोलेंगे तो आपको इन शास्त्रों के माध्यम से समझ में आएगा कि ऐसी भी भूमियां हैं जहां पर जीवों को कर्म नहीं करने पड़ते, बिना कर्म किए ही उन्हें सब प्रकार के सुख मिलते हैं, जिसे हम भोग भूमि कहते हैं। कर्म भूमि में असी मशी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 कर्म जहां पर किए जाते हैं, इन कर्मों के माध्यम से हम धन आदि को अर्जित करके अनेक प्रकार के सांसारिक सुख भोगने में जो हम मेहनत करते हैं, वो भूमि में इस प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और सब प्रकार के सुख वहां अपने आप उस स्थान में उपलब्ध होते हैं। उसका नाम क्या है?
भोग भूमि। वह भोग भूमि कर्म भूमि नहीं होती है, और जहां कर्म भूमि होती है वहां भोग भूमि नहीं होती है। वह स्थान अलग हैं जिन भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से जीवन चलता है। वहां पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार नहीं करने पड़ते, वहां परिवार नहीं होता, वहां पर केवल एक युगल होता है, बस स्त्री और पुरुष का केवल एक युगल होता है। वही एक साथ जन्म लेते हैं और वही बड़े होकर के स्त्री पुरुष के रूप में अपने पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत तक सुखपूर्वक रहते हैं। कोई वहां अपने अपने अलग अलग घर नहीं बनाता, अलग अलग घरों में अलग अलग सामान नहीं भरता, कोई अलग अलग अपने पास में परिग्रह नहीं रखता। किसी को इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहां पर कोई चोरी चपाटी करने वाले लोग ही नहीं होते हैं। आप सोचो, एक ऐसी भी दुनिया हो सकती है, होती है, जहां पर कोई किसी की चीजों को छीनता ना हो, जहां पर कोई किसी के लिए परिग्रह पर कोई दृष्टि नहीं रखता हो, कोई किसी की स्त्री आदि से कोई मतलब नहीं रखता हो, सबके लिए सब कुछ एक समान रूप से मिल रहा है, एक समान रूप से पूरा वातावरण, सारी पृथ्वी सबको मिली हुई है। मन चाही जगह पर घूमो, मन चाहे अपने खाने पीने आदि के साधन कल्प वृक्षों से प्राप्त करो। आपको किसी भी तरह की किसी से कोई भी चिंता, भय, दुख की कोई बात नहीं है। ऐसा सुख ही सुख कहलाता है। आप तो अपना कितना ही बड़ा घर बना लो, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, फिर भी आपको ध्यान में रहता है कि सोने से पहले हमने ताला लगा दिया है कि नहीं लगा दिया। अगर हमने कभी कह दिया किसी से, नौकर से, कि भाई ताला लगा देना, तो भी विश्वास नहीं होता, फिर भी एक बार उठ करके देख लेते हैं उसने ताला लगाया कि नहीं लगाया। इतना भय रहता है हमारे अंदर। सारी खिड़कियां बंद करके, सारे दरवाजे बंद करके हम तब कहीं जाकर के थोड़ी देर के लिए सो पाते हैं। वो भी तब सो पाओगे जब कहीं बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही हो। जय राम, श्री राम, सिया सिया राम। समझ आ रहा है ना? इस महीने में तो सोना भी मुश्किल है। इस तरह की आवाजों से रहित होकर के भी भीतर आपके अच्छे गद्दों पर भी आपको नींद आ जाए, वो भी तब आएगी कि आप लेट करके भी निश्चिंत हो। पता पड़ा कि हम जैसे ही लेटे और तुरंत हमें याद आ गया, आज दुकान पर अच्छी ग्राहकी नहीं हुई, आज जो माल आया उस माल में बहुत कमी निकली, आज मैं इतने 1000 का, लाख का लॉस हो गया, और उसके कारण से आपके लिए वह चिंता दिमाग में इतनी चल गई कि आप 10 बजे लेट तो गए, लेकिन 1 बज गई, आप उसी उधेड़-बुन में लगे रहे, आपको नींद नहीं आ रही। सुन रहे हो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कौन से सुख प्राप्त कर रहे हो आप? कौन से सुख है कर्म भूमि के जीवों को? दिन भर मेहनत करो, दिन भर चिंता में पड़े रहो, तो भी रात में ढंग से नींद आ जाए, ये भी बहुत कठिन बात है। इस तरह के दुखों के साथ में जीते हुए हम कभी यह सोचने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो इस प्रकार के सुखों के साथ जीते हैं, जहां उनके लिए दिन रात का कोई भेद नहीं होता है, हमेशा एक समान भाव में रहते हैं। उन्हें सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सोना तब होता है जब शरीर में थकान हो, खेद खिन्नता हो। उनके शरीर में इस तरह की धातुओं का, उपधातुओं का परिवर्तन रहता है कि उनके शरीर में कभी पसीना नहीं आता। भोजन तो करेंगे, मलमूत्र की बाधा नहीं होती। ये मनुष्यों की बात बता रहा हूं आपको। देवों में तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन मनुष्यों में भी ऐसे शरीर भोग भूमि में मिलते हैं। चारों तरफ हमेशा एक जैसा वातावरण रहना, ना गर्मी की बाधा, ना सर्दी की बाधा, ना बरसात की बाधा, एक समान हमेशा वेदर रहना, एक जैसा एनवायरनमेंट रहना, धरती बिल्कुल रत्नों की तरह प्रकाशमान रहना, चारों ओर सूर्य चंद्रमा का एक जैसा प्रकाश हमेशा बने रहना,
किसी भी तरह की कोई भी इंद्रियों के लिए, पांचों इंद्रियों में किसी भी इंद्रिय को कभी भी कोई कष्ट नहीं होना, कोई थकान नहीं होना, और इंद्रिय के लिए सब प्रकार के सुख परिपूर्ण मिलना। कहां होता है? कोई बच्चे नहीं होना, कोई चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी, मामा मामी, है ना, काका काकी, मौसेरी भाई मौसेरी, सासू की मौसी की लड़की की लड़का, है ना, इनका सूतक उनका पातक, तमाम तरह की ये बीमारियां जो कर्म भूमि में दिखाई देती हैं, भोग भूमि में नथिंग है। समझ आ रहा है? कुछ कल्पना तो करो, दिमाग की खिड़की तो खोलो। हम उन एलियंस पे तो विश्वास कर लेते हैं जो कभी कभार हमें किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई बता देता है, लेकिन हम इन भोग भूमि के जीवों पर विश्वास नहीं करते। आखिर हमें सुख कहां मिलेगा और सुख कैसा होता है, ये तो सोचना चाहिए। मनुष्यों में भी उत्कृष्ट सुख भोगने वाले कौन से जीव हैं? तो वो जीव भोग भूमि के मनुष्य कहे गए, जिन्हें कोई तरह की चिंता नहीं होती। सिर्फ वही जो युगल जन्म लेता है, वही अपने आप मृत्यु को प्राप्त होता होता जब पूर्ण नव यौवन की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वही पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं, और जीवन भर वह एक पति एक पत्नी वही आपस में संबंधों के साथ में सुख भोगते हैं। और जब मृत्यु का समय आता है, तो उस समय पर उनके लिए गर्भ रह जाता है 9 महीने पहले, लास्ट में। वहां बुढ़ापा नहीं होता है, हमेशा एक जैसा नव यौवन जैसा शरीर रहता है। लास्ट के 9 महीने में स्त्री के लिए गर्भ ठहरेगा, और उसके बाद में 9 महीने के उपरांत जैसे ही उस गर्भ में नियम से ट्विंस पैदा होंगे, युगलिया पैदा होंगे, और उनकी मृत्यु होगी। इधर वो दोनों का जन्म होगा। उन्हें इसका भी दुख नहीं होगा कि हमने कोई पुत्र उत्पन्न किए थे और उनको हम देख नहीं पाए। वो उधर उनको मृत्यु होगी और इधर इनका जन्म होगा। दुख का कोई काम ही नहीं। और वो फिर दोनों पुत्र पुत्रियां अपने आप कुछ दिनों में अपना अंगूठे का अमृत चूसते हुए पड़े रहेंगे कुछ दिनों तक। उत्तम भोग भूमि होगी तो 3 दिन की व्यवस्था है, मध्यम में 5 दिन की है, और जघन्य में 7 दिन की व्यवस्था है। इस तरह से कुछ दिन तक वह ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे वह अस्थिर गमन करते हैं, फिर स्थिर गमन करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना सीख लेते हैं कुछ दिनों में, और उसके बाद में फिर वह यौवन से संपन्न हो जाते हैं। गुणों की कलाओं की उन्हें प्राप्ति हो जाती है अपने आप, और फिर कुछ दिनों के बाद में वह सम्यक दर्शन के योग्य हो जाते हैं। वहां पर वह सम्यक दर्शन को प्राप्त भी कर सकते हैं। ये सुख भोग भूमि में मिलेंगे। भोग भूमि यहां चल करके नहीं आएगी। जो जीव पुण्य करेंगे, धर्म भाव के साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर अगर मिथ्यात्व रह जाएगा, तो उन्हें उस धर्म के प्रभाव से मनुष्य आयु का बंद होने पर उन्हें भोग भूमि के मनुष्य बनने का अवसर मिलता है। यह श्री शैण और उनके जो साथ रहने वाले अनेक जो उनका परिकर था, उसमें जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी दोनों स्त्रियां और एक और स्त्री, ये चारों जीव जाकर के उसी भोग भूमि में जन्म ले लिए। अब होता क्या है, जो श्री शैण की एक रानी थी सिंह नंदिता, वो वहां पे जाकर के भी उसकी वही ट्विंस के साथ में युगल जन्म लिए, वो भी एक रानी बन गई। ठीक है ना। दूसरी जो रानी थी अनंतता, वह अपने स्त्रीलिंग को छेद करके इस पुण्य के प्रभाव से वहां पर जाकर के पुरुष बन गई। सुन रही हो? सुन रहे हो? नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? किस लिए बोल रहा हूं? पूछती रहती है जब देखो तब कि कब ये स्त्री पर्याय छूटेगी, कब स्त्री पर्याय का विच्छेद होगा। मुनियों को आहार देने के प्रभाव से भी स्त्री पर्याय छूट जाती है। ये शांतिनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ के सीख लो। स्त्री पर्याय का विच्छेद होने का मतलब है आगे फिर वह जीव स्त्री बने ही ना, और वो ऐसा ही हो रहा है। शास्त्रों के इन प्रथमान युग के कथानकों से कितनी बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझती हैं कि एक स्त्री जो उस राजा की रानी है, अगले उस भव में वह भोग भूमि के मनुष्य बन के वह पुरुष बनी।
यानी वह रानी स्त्री पर्याय को छेद करके वह मनुष्य बनी और मनुष्यों को वहां पर पुरुषों को आर्य कहा जाता है, स्त्री को आर्या नाम से संबोधित किया जाता है और वहां पर कोई विशेष नाम नहीं होते किसी के। और विशेष नामों की जरूरत तो तब पड़ती है जब बहुत से लोग एक दूसरे के नाम लेते हो, एक दूसरे के नामों से परिचित होते हो, कोई अपने रिश्ते बनाते हो, बुलाते हो, शामिल होते हो एक दूसरे के सुख दुख में, तब हमें नामों की जरूरत पड़ती है। सोचो एक ऐसी भी दुनिया है जहां सिर्फ दो लोग हैं, पति पत्नी, और हर पत्नी का नाम आर्या ही होगा, पति को आर्य कहा जाएगा, आर्य और आर्या, वो उसको आर्य पुकारेगी, वो उसको आर्या बोलेगा। नाम की जरूरत ही क्या है? आपके लिए नामों की जरूरत तब पड़ती है जब आप उनसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों से, और जिन्हें कोई संबंध बनाना ही नहीं, क्योंकि संबंध दुख का कारण होता है। जितना संबंध बनाओगे उतना दुख बढ़ेगा। आचार्यों ने कहा है, संयोग तो दुख मनेक भेदम, संयोग से अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न होता है। जिससे आप जैसा जैसा संयोग बढ़ाते जाओगे दुख आपका बढ़ता चला जाएगा। आप कल्पना करो, ऐसा मनुष्य जीवन भी कहीं होता है जहां पर किसी प्रकार के अपने अपने घर नहीं होते, अपने अपने रिश्ते नहीं होते, पूरा जीवन और असंख्यात वर्षों की आयु होती है, उत्तम भोग भूमि होती है, 3 पल्ल की आयु होती है, असंख्यात वर्षों की वह आयु इसी सुख के साथ व्यतीत होती है, जिनके अंदर इतना सेनन होता है जिसे वज्र वृषभ नाराज सेनन कहते हैं। वह सेनन और उसके साथ साथ उनका शरीर इतना सुंदर होता है, जो सबसे पहला संस्थान जिसे समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है, ऐसे सुंदर शरीर के साथ में अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषणों को पहने हुए, और वस्त्र और आभूषणों को पहनने के लिए वहां पर कोई भी सोने चांदी की दुकानें नहीं होती हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब ऐसे वृक्ष जिनके सामने खड़े होकर के बस आप याचना करो, वो सोने का बड़ा वाला हार मेरे हाथ में आ जाए। जैसे सीरियल में कभी कभी देखते हो, और वो हाथ में हार आ गया, बस जब तक पहना, जब तक मन चला तब तक पहना, जब मन भर गया अब ये सोने वाला हटा दो, वो बेडूर मणि का बना हुआ वो नीले रंग का हार चाहिए, वो पहनूंगा। खड़े हो जाओ कल्प वृक्ष के सामने, अपने आप आपको मिल जाएगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।